गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवते सेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी
हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बलराम पहुंचे हैं वृंदावन। दौ मासौ तत्र च आवासे मधुम माधवम एव च रामः क्षपासु भगवान गोपीनाम रतिम आवहन। मेरे साथ। दौ मासौ तत्र च आवासे औ मासो तच्चावासी मधुम माधवम एव च मधुं मधुमाधवमेव माधवमेव च रामः क्षपासु भगवान रामः रामः क्षपासु भगवान् गोपीनाम रतिम आवहन। गोपीनां गोपीनां रतिमावहन्। दो दो मासौ मास तत्र वहां गोकुल में च तथा आवाद से निवास किया। मधु मधु यानी चैत्र, माधवम वैशाख, शुरू का महीना जो हमारे हिंदू कैलेंडर का पहला महीना मधु, दूसरा माधव यानी चैत्र वैशाख। एवं निसंदेह च भी राम बलराम कृपासु रातों में भगवान भगवान गोपी नाम गोपियों को प्रतिम माधुर्य सुख आवत लाते हुए उनको थोड़ा ऊपर उठाते हुए, क्योंकि वो बहुत दुखी थी गोपियां, तो ये काम किया। भगवान बलराम वहाँ भगवान भगवान बलराम बलराम वहाँ वहाँ मधु चैत्र मधु मधुचैत्र चैत्र तथा माधव वैशाख 2 मास तथा तक रहे। तथा माधव तथा वैशाख माधव वैशाख 2 मास रहे। और रात में अपनी गोपिका मित्रों को और रात में अपने और रात में मित्रों अपनी को गोपिका मित्रों को माधुरी आनंद प्रदान करते रहे। माधुर्य आनंद माधुर्य आनंद प्रदान करते रहे। हाँ, गोपियों को थोड़ा सा फर्क तो पड़ा, लेकिन कृष्ण को रिप्लेस तो कर ही नहीं सकते, तो ऐसा उनको थोड़ा ऊपर उठाने का कोशिश किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। श्रील श्रीधर गोस्वामी कहते हैं, जिन गोपियों ने बलराम के साथ उनके गोकुल आने पर माधुर्य सुख प्राप्त किया, उन्होंने उस समय अल्पायु होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के रास नृत्य में भाग नहीं लिया था। इसकी पुष्ट में श्री जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का श्लोक 10.15.8 में गोप्यो अंतरेण भुजयो उद्धृत किया है, जो ये बताता है कि कुछ विशेष गोपियां भगवान बलराम की संगनियों के रूप में रहती थीं। यही नहीं, श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने शंख चूर्ण का वध किया, उस समय मनाए गए होलिका उत्सव में बलराम ने जिन गोपियों के साथ रमण किया, वे भगवान श्री कृष्ण द्वारा रमण की गई गोपियों से भिन्न थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इस व्याख्या से सहमत हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। वो सहमत हैं, तो यही बात है। तो कुछ उनके अपनी गोपिकाएं थी और कुछ और गोपियां जो भगवान कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी थी, वो भी शांत रहने से कोई उसमें गलत नहीं है, क्योंकि कम से कम उनका थोड़ा मनोबल जो बहुत नीचे था वो ऊपर हुआ हो ऐसा। लेकिन इनकी गोपिकाएं अपनी अलग थी। सॉरी। पूर्ण चंद्र कला मृष्टे गोमुदी गंधवायुना यमुना उपवनेरे में सेविते श्री गणेश व्रतः। मेरे साथ। पूर्ण चंद्र कला मृष्टे पूर्ण चंद्र कलामृते कलामृते कौमुदी गंधवायुना कौमुदी गंधवायुना यमुना उपवनेरे में यमुना उपवनेरे में सेविते श्री गणेश व्रतः। सेविते श्री देवते गणेश गणेशव्रतः। पूर्ण पूर्ण चंद्र चंद्रमा की कला किरणों से मृष्टे नहलाई स्नात। कौमुदी कुमुदनी की जो चांदनी पाकर खिलती है, गंध सुगंध ले जाने वाली वायु हवा से। कहाँ से? यमुना नदी से हवा जो बह रही है वो उस खुशबू को ले जा रहे हैं। उपवने उद्यान में रे में रमण किया, सेविते सेवित स्त्रियों से गण अनेक व्रत घिरे हुए। अनेक स्त्रियों के संग भगवान बलराम ने
अनेक ऋषियों के संग प्रहलाद बलराम ने ने यमुना नदी के तट पर यमुना नदी के तट पर एक उद्यान में रमण किया। एक उद्यान में रमण किया। उद्यान में रमण किया। यह उद्यान पूर्ण चंद्रमा की किरणों से नहलाया हुआ था। ये उद्यान उद्यान चंद्रमा की की किरणों से किरणों नहलाया से हुआ नहलाया था। हुआ था। और रात में खिली कुमुदिनियों की सुगंध ले जाने वाली और रात में कुमुदिनियों की सुगंध ले सुगंध जाने ले जाने वाली वाली मंद वायु के द्वारा स्पर्शित था। मंद वायु के मंद द्वारा वायु के द्वारा स्पर्शित था। हाँ, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान बलराम की माधुर्य लीला यमुना के किनारे एक छोटे से जंगल में हुई, जो श्री राम घट्ट के नाम से विख्यात है और श्री कृष्ण की रासस्थली से काफी दूर है। वो दोनों की कॉमन नहीं है, अलग अलग है। वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्ष कोटरात् पतंतीम तद्वनम सर्वम स्वगंधेन अद्य वासयत्। मेरे साथ, वरुण वरुण प्रेषिता देवी वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्ष कोटरात् वारुणी वृक्ष कोटरात् पतन्ति तद्वनं सर्वं पतन्ति तद्वनं सर्वं स्वगंधेन अद्य वासयत्। स्वगन्धेनाद्य वासयत्। वरुण, समुद्र के देवता वरुण द्वारा प्रेषिता भेजी गई देवी देवी वारुणी वारुणी शराब वृक्ष पेड़ के कोटरात खोखले छिद्र से पतंती बह निकलती, तत् उस वनम जंगल को सर्वम सारे स्व अपनी गंधे सुगंध से अध्यवासयत अधिक सुगंधित बना दिया। वरुण देव द्वारा भेजी गई वरुण देव द्वारा भेजी गई देवी वारुणी मदिरा, देवी वारुणी मदिरा, ये नेचुरल है, मदिरा एक वृक्ष के खोखले छिद्र से एक वृक्ष के खोखले छिद्र से वह निकली बह निकली और अपनी मधुर गंध से और अपनी मधुर गंध से सारे जंगल को और अधिक सुगंधित बना दिया। जंगल को और अधिक सुगंधित बना दिया। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता माता जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि वारुणी शहद के आसवन से प्राप्त एक द्रव्य है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि वरुण पुत्री देवी वारुणी उस विशेष दैवी पेय की अधिष्ठात्री हैं। वे श्री हरिवंश से निम्नलिखित उद्धरण भी देते हैं। समीपम प्रेषिता पित्रा वरुणेन तवानघ। यहाँ देवी वारुणी बलराम से कहती है, हे निष्पाप, मेरे पिता वरुण ने मुझे आपके पास भेजा है। हरे कृष्ण। हाँ, आपके पास भेजा है ये द्रव्य के रूप में। हर्षा माता जी, आपके पास भी है कुछ? नहीं प्रभु जी, सेम है। हाँ, सेम है ना, ठीक है। जी। तो श्रीधर स्वामी बताते हैं कि वारुणी शहद के आसवन से प्राप्त एक द्रव्य है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि वरुण पुत्री देवी वारुणी उस विशेष दैवी पेय की अधिष्ठात्री हैं। वे श्री हरवंश से निम्नलिखित उदाहरण भी देते हैं। समीपम प्रेषिता पितरा वरुणेन तव अनघ। यहाँ देवी वारुणी बलराम से कहती हैं, हे निष्पाप, मेरे पिता वरुण ने मुझे आपके पास भेजा है। मुझे ये जो वारुणी ये कहती है, ये अच्छा है, तो इसको वो लेंगे। हालांकि इसमें क्योंकि शराब बताया है, शराब भगवान नॉर्मली कभी मैंने सुना नहीं है कि शराब पीते हैं भगवान, लेकिन ये एक ऐसा द्रव्य है जो, इसको शराब क्यों कहा गया मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है।
ये शराब नहीं होनी चाहिए। तम गंधम मधुधाराया वायुना उपहृतम बलः आघ्रय उपगतः तत्र ललनाभिः समं पपौ। मेरे साथ, तम गंधम मधुधाराया तम तम गंधम मधुधाराया वायुना उपहृतम बलः वायुना बलः आघ्राय उपगतः तत्र आघ्राय तत्र ललनाभिः समं पपौ। ललनाभिः समं पपौ। तम उस गंधम सुगंध को मधु शहद की धारा का वायुना वायु द्वारा उपहृतम पास लाई गई बलह बलराम आग्राय सूकर उपगतः पास जाकर तत्र वहां लड़ना भी तरुण स्त्रियों के समम साथ पपौ पिया। ये एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये विशेष प्रकार का नाम शराब दिया गया है। नशा भी शायद थोड़ा इसमें लगता हो, लेकिन ये कोई भी शराब कोई भी हो उसमें सुगंध होती ही नहीं। जैसा मैंने सुना है, शराब से, जैसे कभी शराबी आपके पास से गुजरता है, आप कहते हैं एक अजीब बदबू आ रही थी। कोई किसी भी किस्म की शराब पी हो उसमें खुशबू कभी भी नहीं होती है। तो ये अलग चीज है, शराब से इसको नहीं लेना चाहिए हमको। और भगवान इसको इसका पान कर रहे हैं। वायु उस मधुर पेय की धारा की सुगंध को वायु उस पेय की धारा की उस मधुर मधुर सुगंध पेय को की धारा की सुगंध को बलराम के पास ले गई। बलराम के बलराम पास के ले पास गई। ले गई। और जब उन्होंने उसे सूंघा तो और जब उन्होंने उसे सूंघा तो वे वृक्ष के पास गए। वे वृक्ष के पास गए। वहां उन्होंने तथा उनके संगनियों ने वहां उन्होंने तथा उनके संगनियों संगने उनकी गोपिकाएं जो थी बलराम की, उन्हें उसका पान किया। उसका पान किया। उपगीय मानो गंधर्व वनिता शोभिमंडले रेमे करेणुयूथो माहेंद्र इव वारणः। मेरे साथ, उपगेय मानो गंधर्व उपगीयमानो गंधर्वैः वनिता शोभिमंडले वनिता शोभिमण्डले रेमे करेणुयूथ ईशो रेमे करेणुयूथेषु माहेंद्र इव वारणः। माहेन्द्र इव वारणः। वे मानव गीतों के द्वारा प्रशंसित गंधर्व द्वारा वनिता युवतियों द्वारा सुशोभित मंडले गोले में रेमे रमण किया। करेणु हथनियों के यूथ झुंड के इस स्वामी माह इंद्र के इव सदृश वारणा हाथी ऐरावत। जब गंधर्वगण उनका यशोगान कर रहे थे तो जब गंधर्वगण यशोगान कर रहे थे तो भगवान बलराम भगवान बलराम तरुण स्त्रियों के तरुण स्त्रियों के तेजोमय व्रत के मध्य रमण कर रहे थे। तेजोमय व्रत के मध्य रमण कर रहे थे। वे इंद्र के शानदार हाथी ऐरावत वे इंद्र के शानदार हाथी ऐरावत जो हथनियों के झुंड में रमण कर रहा हो, जो हाथियों के झुंड में रमण कर रहा हो, उसी तरह लग रहे थे। उसी तरह लग रहे थे। ऐसे लग रहे थे। ने दुहु दुंद भयो व्योमनि ब्रवशुहु कुसुमय मुदा गंधर्वा मुनियो रामम तद्वीर्य ईडिरे तदा। मेरे साथ, ने दुहु दुंद भयो व्योमनि ब्रवशुहु कुसुमय मुदा कुसुमये मुदा गंधर्वा मुनियो रामम
गंधर्वा मुनयो रामं तद्वीर्यैः ईडिरे तदा तद्वीर्यैरीडिरे तदा तथा नेदुः तदा ध्वनि करने लगी धुंदुभय धुंदुभियां व्योमनी आकाश में बब्रुसुः वर्षा की उसमें फूलों से मुदा हर्षपूर्वक गंधर्वों ने मुनियों ने रामम बलराम की तद्वीर्य उनके वीरतापूर्ण कार्यों समेत इधरे प्रशंसा की तथा तब उस समय आकाश में धुंदुभियां बजने लगी उस समय आकाश में धुंदुलियां बजने लगी। गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक गंधर्वों ने गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक प्रसन्नतापूर्वक फूलों की वर्षा की फूलों की वर्षा की और मुनियों ने भगवान राम के और मुनियों ने भगवान बलराम के वीरता पूर्वक कार्यों की प्रशंसा की वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा की। उपगेयमान चरितो वनिता भी हल आयुध वनेषु गचरत क्षीवो मद विह्वल लोचनः। हाँ, नशा हुआ है उनको थोड़ा लगता है। उपगीयमान चरितो उपगीयमान चरितो वनिता विहल आयुध वनिता विहलायुध वनेषु व्यचरत् क्षीवो वनेषु व्यचरत् क्षीवो मद विह्वल लोचनः। मदविह्वललोचनः। शब्दार्थ उपगीयमान गाई जाकर चरितः उनकी लीलाएं वनिता भी स्त्रियों सहित हल आयुध बलराम हथियार होता ना उनके पास वनेशु वनों के बीच व्यचरत घूमने लगे शिव चूर मद नशे में विवल पराजित लोचना आंखें। जो वो दारुणी क्या नाम था उसका वारुणी जो लिया उसका नशा हो रहा उनको। जब उनके कार्यों का गान हो रहा था तो हलायुध मदोन्मत्त जैसे होकर तो भगवान हलायुध मदोन्मत्त जैसे होकर अपनी संगिनियों के संग अपनी संगिनियों के साथ विविध जंगलों में घूम रहे थे। उनकी आंखें नशे में चूर थीं। उनकी आंखें नशे में चूर थी। हाँ, वारुणी का असर था ये तो आंखों में जो था ये एक्चुअली एक शराब जैसा है लेकिन शराब नहीं है ये मानना पड़ेगा। श्रग माला को कहते हैं। वे को अगर मैं क्योंकि यह है भी पढ़ूंगा तो अ आ जाएगा। श्रग भी और य को अ होगा मात्रा ए है तो ए पढ़ना पड़ेगा। श्रग भी एक कुंडलो मत्तो वैजयंत्या च मालया बिभ्रत स्मित मुख अम्बोजम स्वेद प्रालेय भूषितम स आजुहाव यमुना जल क्रीडा अर्थम ईश्वरः निजम वाक्य मन आदित्य पढ़ना ज्यादा है। निजम वाक्य मन आदित्य मत्त इति आप गाम बलः अनागताम हल अग्रेण कुपितो विचकर्षः। मेरे साथ श्रग्वी एक कुंडलो मत्तो यहाँ तक वैजयंता च मालया बिभ्रत स्मित मुख अम्बोजम स्वेद पालेय भूषितम आजुहाव यमुना
सयाजुहाव यमुना जल क्रीडा अर्थमीश्वरः जल जल क्रीडा अर्थमीश्वरः निजं वाक्यम् अनादृत्य निजं निजं वाक्यम् अनादृत्य मत्तः इति आपगणां बलः मत्त मत्त इति इत्यापगां आपगमबलः अनागतां हल अग्रेण अनागतां अनागताम् हल हलाग्रेण अग्नेण कुपितो विचकर्षः कुपितो कुपितो विचकर्षः विचकर्षणः ट्रक भी माला धारण के एक एक कुंडल कुंडल मत हर्ष से उन्मत्त वैजयंता वैजयंती नामक चौ तथा मालिया माला से विव्रत प्रदर्शित करते हुए स्मित हंसता हुआ मुख उसका मुख आम्बोजन कमल सदृश श्वेत पसीने का पाले बर्फ के साथ भूषितम अलंकृत सह उसने आजुहाव बुलाया यमुना यमुना नदी को हल जल में क्रीडिता क्री कैसे बता क्रीडा खेलने के लिए अर्थम भेदो ईश्वर भगवान निजम अपने वाक्यम शब्द अनादर अनादर करके मत उन्मत्त इति इस प्रकार सोचते हुए आप गांव नदी को बलराम ने अनागताम न आती हुई हल अपने हल से अग्रेण अगले भाग या नोक से कुपितः क्रुद्ध विचकर्षः खींचा यमुना नदी को बुलाए नहीं आई अपने हल से खींचने का कोशिश किया ऐसा लगता है हर्ष से उन्मत्त बलराम हर्ष से उन्मत्त भगवान बलराम उन्मत्त बलराम फूल मालाओं से खेल रहे थे फूल मालाओं से इनमें सुप्रसिद्ध वैजयंती माला सम्मिलित थी इनमें सुप्रसिद्ध वैजयंती माला सम्मिलित थी वे कान में एक कुंडल पहने थे वे कान में एक कुंडल पहने थे और उनके मुस्कान भरे कमल मुख पर और उनके मुस्कान भरे मुखार बिंद पर पसीने की बूंदें पसीने की बूंदें इस तरह सुशोभित थी इस तरह सुशोभित थी मानो बर्फ के कण हो मानो बर्फ के कण हो तब उन्होंने यमुना को बुलाया तब उन्होंने यमुना को बुलाया जिससे वे उसके जल में क्रीड़ा कर सके जिससे वे उसके जल में क्रीड़ा कर सके हाँ किंतु उसने उनके आदेश की उपेक्षा इसलिए कर दी किंतु उसने उन्हें मदोन्मत्त समझकर उनके आदेश की उपेक्षा कर दी क्योंकि वे मदोन्मत्त थे तो यमुना नहीं आई यमुना को बोला इधर आ जा मैं जल क्रीड़ा करना चाहता हूँ अपने संगिनियों के साथ यमुना नहीं आए इससे बलराम क्रुद्ध हो उठे इससे बलराम क्रुद्ध हो उठे और वे अपने हल की नोक से नदी को खींचने लगे हाँ तो ऐसा कहा जाता है कि यमुना नदी कहीं पर उसकी धाराएं बढ़ जाती हैं बलराम ने यहीं पर खींचा था करके ऐसा कहा जाता है हरे कृष्णा प्रभु जी जब मैं गया था 84 कोस यात्रा में इसे ऐची घाट कहते हैं ऐची घाट धाराएं हैं ना हाँ धाराएं हैं और ये मुड़ गई है काफी कर्व है और वहाँ पे ठीक। ऐची घाट के नाम से इसको कहते हैं ये कहते हैं कि यमुना जी क्योंकि रिस्पेक्ट करती थी बलराम जी की जेठ मानती थी ऐसा क्या है इसलिए वो उनके सामने धाराएं नहीं आ रहे हैं हाँ वो धाराएं यही हैं जिनका आप वर्णन कर रहे हैं यही जो इन्होंने किया था पापे त्वं माम अवज्ञाय यत्न आया यत्न हाँ यत आ की मात्रा है यत एक नौ तो नौ में रहा एक नौ तो अक्षर होता है यत्न क्योंकि मात्रा आ की है आया से यत्न आयासी मया हुता जैसे त्वाम लांगलग्रेण सदधा कामचारिणी मेरे साथ
पापे त्वं माम अवज्ञाय पापे त्वं पापे त्वं माम् अवज्ञाय यत्न आयासि मया हुता यत्नायासि मया हुता नेशे त्वां लाङ्गलग्रेण निश्ये त्वां लाङ्गलग्रेण शतधा कामचारिणी शतधा तथा कामुचारिणी। कामचारिणी। पापे रे पापिनी। तो ये क्या कहते हैं, बलराम कह रहे हैं यमुना को, तुम माम मेरा अवज्ञा अनादर करके, यद क्योंकि न आयासी नहीं आती हो, मया मेरे द्वारा आवता बुलाई गई, नैसे मैं लाऊंगा तुमको लांगल अपने हल की अग्रेण नोक से। हल्के में एक लोहे की एक छड़ी जैसे होती है, उसका नोक, जिससे पृथ्वी को मैं हल को घुसने में आसानी होती है। अग्रेण नोक से सतदा 100 भागों में काम स्वेच्छा से चारिणी चलने वाली। बलराम ने कहा मेरा अनादर करने वाली पापिनी, मेरा अनादर करने वाली पापिनी, तुम मेरे बुलाने पर ना आकर तुम मेरे बुलाने पर न आकर केवल मनमाने चलने वाली हो, केवल ढंग से मनमाने चलने वाली हो। हो। अतः मैं अपने हल की नोक से अतः मैं अपने हल की नोक से 100 धाराओं के रूप में तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। 100 धाराओं के रूप में तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। एवं निर्भीत सता भीता यमुना यदुनंदनम उवाच चकिता वाचम पतिता पादयो नृप। मेरे साथ, एवं निर्भित्सिता भीता यमुना यदुनंदनम यमुना यदुनंदनम उवाच चकिता वाचम उवाच चकिता वाचम पतिता पादयो नृप। पतिता पादयो नृप। एवं इस प्रकार निर्भित्सिता फटकारी गई भीता डरी हुई यमुना, यमुना नदी की अधिष्ठात्री देवी यमुना, यदुनंदनम यदु के प्रिय वंशज बलराम से, वाच बोली चकिता कांपती हुई, वाचम शब्द, पतिता गिरी हुई, पादयो पारों पांव पर, नृप हे राजा परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन, परीक्षित महाराज को बलराम द्वारा इस प्रकार फटकारी जाकर डरी हुई यमुना देवी आई और यदुनंदन बलराम के चरणों पर गिर पड़ी कांपते हुए उसने उनसे निम्नलिखित शब्द कहे निम्नलिखित शब्द कहे। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शील जीव गोस्वामी के अनुसार बलराम के समक्ष प्रकट होने वाली देवी श्रीमती कालिंदी की अंश रूपा थी, जो कि द्वारका में भगवान कृष्ण की पत्नी है। शील जीव गोस्वामी उन्हें कालिंदी की छाया बतलाते हैं और शील विश्वनाथ चक्रवर्ती पुष्टि करते हैं कि वे कालिंदी की अंश है, कालिंदी नहीं। शील जीव गोस्वामी श्री हरिवंश से भी इस कथन के प्रमाण देते हैं। प्रत्युवाचर गवधूपम अर्थात देवी समुद्र, यमुना समुद्र की पत्नी है, इसलिए हरिवंश में उन्हें सागरांगना भी कहा गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। जीव गोस्वामी उन्हें कालिंदी की छाया बताते हैं। ओके। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसकी पुष्टि करते हैं कि कालिंदी को, कि वे कालिंदी की अंश हैं, कालिंदी नहीं। ओके। शिव जीव गोस्वामी श्री हरिवंश से भी, जीव गोस्वामी का अपना जो ग्रंथ है हरिवंश से भी इस कथन के द्वारा प्रमाण देते हैं। अर्थात यमुना देवी समुद्र की पत्नी हैं,
इसलिए हरवंश में उन्हें सागरांगना भी कहा गया है। तो जो प्रकट होने वाली देवी श्रीमती कालिंदी की अंशरूपा थी। कालिंदी यमुना नहीं थी, यमुना की अंशरूप। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम् यस्य एकांशेन विदिता जगति जगतः पते। मेरे साथ पढ़िए। राम राम महाबाहो राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम् न जाने तव विक्रमम् यस्य एकांशेन विदिता यस्यैकांशेन विद्धृता जगति जगतः पते। जगति जगतः पते। राम राम, हे राम, हे राम, महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, न जाने मैं नहीं जानती तब तुम्हारा विक्रम पराक्रम, यश जिसका एक एक अंशेन अंश से विद्रता धारण की गई, जगति पृथ्वी जगत ब्रह्मांड के पते, हे स्वामी। यमुना देवी ने कहा, यमुना देवी ने कहा, हे विशाल भुजाओं वाले राम, हे विशाल भुजाओं वाले राम, हे राम, हे राम, हे राम, मैं आपके पराक्रम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं आपके मैं पराक्रम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने एक अंश मात्र से आप अपने एक अंश मात्र से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। पृथ्वी को धारण किए हुए हाँ, पृथ्वी को ही नहीं, सारे ब्रह्मांड को धारण किए हैं। संकर्षण अनंत रूप जो है इनका, उसमें के ऊपर पृथ्वी रहती है। तात्पर्य बहुत छोटा है, मैं पढ़ता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। एकांशेन भगवान के शेष रूप अंश का द्योतक है। शेष रूप जो अनंत रूप है, इसकी पुष्टि आचार्यों द्वारा हुई है। तो यमुना का अंश जो कालिंदी का अंश, वो आकर के उनसे माफी मांगती है। परम भावम भगवतो भगवान माम अजानती मोक्तुम अर्हसि विश्व आत्मन प्रपन्नाम भक्त वत्सल। मेरे साथ। परम भावम भगवतो परम भगवतो भगवन माम अजानती भगवन् मामो जानति मोक्तुम अर्हसि विश्व आत्मन मोक्तुमर्हसि विश्वात्मन् प्रपन्नाम भक्त वत्सल। प्रपन्नाम भक्त वत्सल। परम परम भावम पद को भगवतः भगवान का, भगवान हे भगवान, माम मुझको अजानती न जानती हुई, मोक्तुम अर्हसि कृपया छोड़ दें, विश्व ब्रह्मांड के आत्मन हे आत्मा, प्रपन्नाम शरणागत भक्त अपने भक्तों पर, वत्सल हे दयालु। तो यमुना कह रही है अभी, हे प्रभु, हे प्रभु, आप मुझे छोड़ दें, कृपया आप मुझे छोड़ दें। हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे ब्रह्मांड के आत्मा, मैं भगवान के रूप में, मैं भगवान के रूप में आपके पद को नहीं जानती थी, आपके पद को नहीं समझ सकी थी, किंतु अब मैं आपकी शरण में हूँ, किंतु अब मैं आपकी शरण में हूँ, और आप अपने भक्तों पर सदैव दयालु रहते हैं। और आप अपने भक्तों पर सदैव दयालु रहते हो। हाँ, ये यमुना कह रही है। यमुना, लेकिन अगर मेरा अपना सोच है, अगर भगवान कृष्ण होते और यमुना को बुलाते, न वो गुस्सा होते और यमुना भी फटाफट आ जाती पास में। इतना दोनों में फर्क है, मुझे लगता है ऐसा। कहीं ये नहीं, क्योंकि दोनों एक ही हैं। भगवान बलराम भगवान कृष्ण के पहले
पहले विस्तार हैं। ततो व्यमुंचन अद्ययम, ततो व्यमुंचद, व्यमुंचद करूंगा तो यो रह जाएगा। ततो व्यमुंचद यमुनाम याचितो भगवान बलः विज विजगाह जलम स्त्रीभिः करेण करेणुभिः इव इवराट। मेरे साथ, ततो व्यमुंचद यमुनाम ततो व्यमुञ्चत तद्मुनाम् याचितो भगवान बलः याचितो भगवान् बलः विजगाह जलम स्त्रीभिः विजगाह जलं स्त्रीभिः करेणुभिः इव इवराट। करेणुभिर्विरापरात्। ततः तब व्यमुंचत छोड़ दिया यमुना, यमुना को, याचिता याचना करती हुई भगवान बलराम ने विजगा घुस गए जलम जल में, स्त्री भी स्त्रियों के साथ, करेणु भी अपनी हाथियों के साथ, इव सदृश इव हाथियों के राजा, हाथियों का राजा जैसे हाथियों के साथ घुसता है ऐसे अपने गोपियों के साथ उसमें घुस गए यमुना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब बलराम ने यमुना को छोड़ दिया तब भगवान बलराम ने यमुना को छोड़ दिया और जितना हाथियों का राजा और जिस तरह हाथियों को राजा अपनी हाथियों के झुंड के साथ अपने हाथियों के झुंड के साथ जल में प्रवेश करता है, जल में प्रवेश करता है, उसी तरह वे अपनी संगिनियों के साथ उसी तरह वे अपनी संगिनियों के साथ नदी के जल में प्रविष्ट हुए। नदी के जल में प्रविष्ट हुए। हाँ, अब ये जो उन्होंने खोद के यमुना के पानी को ले आए थे उसमें कूदे या यमुना नदी में कूदे, इसका वर्णन नहीं है, तो ये पता करेंगे। आप लोग भी पढ़िएगा, पल्लवी माता जी है नहीं, वो पढ़ते हैं को। कामम बृहत्य सलिलात् उत्तीर्ण आसी उत्तीर्ण आयासीत अंबरे भूषणानि महाअर्हाणि। ददौ तक पढ़े नहीं पढ़े, देखते हैं पहले। भूषणानि महाअर्हाणि ददौ कांति शुभाम व्रजम सृजम, ऐसे ही ठीक है। कामम विहृत्य सलिलात्, कामं सलिलात् उत्तीर्ण उत्तीर्णय, अच्छा उत्तीर्णय तक पढ़ना है। आसीत अंबरे, उत्तीर्णायासीतांबरे उत्तीर्णय आसीत अंबरे भूषणानि महाअर्हाणि भूषणानि महार्हाणि ददौ कांति शुभाम सजम। ददौ कांतिः शुभां सजम्। कामम इच्छानुसार, बृहत्य क्रीड़ा कर चुकने के बाद, सलिलात जल से, उत्तीर्णाय बाहर निकलते हुए, असित नीला अंबरे कपड़ों की जोड़ी ऊपर तथा नीचे के, भूषणानि गहने, मह्य अत्यधिक, अर्हाणि मूल्यवान, ददौ दिया, कांति देवी कांति, शुभाम अति सुंदर, सजम गले का हार। बलराम ने जी भर जल क्रीड़ा की, भगवान बलराम ने जी भर कर जल क्रीड़ा की और जब वे बाहर निकले तो देवी कांति ने उन्हें नीले वस्त्र मूल्यवान आभूषण तथा चमकीला गले का हार भेंट किया। हाँ, ये कांति, ये कौन है, तात्पर्य में पढ़ते हैं, नहीं तो गैस है मेरा भी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील श्रीधर स्वामी ने विष्णु पुराण से उदाहरण देकर यह दर्शाया है कि यहाँ पर उल्लिखित कांति देवी वास्तव में लक्ष्मी देवी हैं। ओके। वारुण प्रहिता चास्मै मालां म्यालां पंकजां समुद्राभे तथा वस्त्रे नीले लक्ष्मीरयक्षता। वरुण द्वारा भेजी गई लक्ष्मी देवी ने उन्हें न मुरझाने वाले कमल पुष्पों की माला तथा समुद्र की भांति नीले रंग वाले वस्त्रों की जोड़ी भेंट की। श्रीमद् भागवतम के महान टीकाकार श्रीधर स्वामी ने लक्ष्मी देवी द्वारा भगवान बलराम से कहे गए कथन को हरिवंश से भी उद्धृत किया है। जात रूपमयं चैकं कुंडलं ब्रजभूषणम् आदि पद्मं च पद्माख्यं दिव्यं श्रवणभूषणं देवे मां प्रतिगृहीष्व पौराणीं भूषण क्रियाम। हे स्वामी, आप दैवी आभूषणों के रूप में अपने कानों के लिए यह हीरे से जड़ा हुआ सोने का एक कुंडल और पद्म कहलाने वाला यह आदि कमल स्वीकार करें। कृपया इन्हें स्वीकार करें, क्योंकि अलंकरण का यह कार्य परंपरागत है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इतना और इंगित किया है कि लक्ष्मी जी भगवान के पूर्ण विस्तार द्वितीय व्यू से संबंधित संकर्षण की प्रिया है। हरे ओके। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। आपको द्वितीय व्यू जो है उसमें क्या होता है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। द्वितीय, क्योंकि ये द्वितीय व्यू, एक पहला है फिर एक दूसरा है। ये आप भागवतम में भी आया है ये, और अच्छी तरह आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ेंगे। वसित्वा वाससी नीले मालाम आमुच्च कांचनीम रेये सुअलंकतो लिप्तो माहेंद्र इव वारणः। मेरे साथ, वसित्वा वाससी नीले वसित्वा वाससी नीले मालाम आमुच्च कांचनीम मालामामुच्च काञ्चनीम् रेयेषु अलंकतो लिप्तो ये त्वलङ्कृतो लिप्तो माहेंद्र इव वारणः। माहेन्द्र इव वारणः। वसित्वा पहनकर, वाससी वस्त्रों की जोड़ी नीले नीले रंग की। भगवान बलराम हमेशा नीला पहनते हैं, भगवान कृष्ण पीला पहनते हैं। मालाम गले का हार, आमुच पहनकर, कांचनी सुनहरी रेजे शोभायमान हो रहे थे। सुंदर अलंकृत आभूषित लिप्त लेप किया। महाइंद्र महेंद्र का इव सदृश वारण हाथी। भगवान बलराम ने नीले वस्त्र पहने भगवान बलराम ने नीले वस्त्र पहने और गले में सुनहरा हार डाल दिया। और गले में सुनहरा हार डाल लिया। सुगंधियों से लेपित सुगंधियों से लेपित और सुंदर ढंग से अलंकृत होकर और सुंदर ढंग से अलंकृत होकर वे इंद्र के हाथी जैसे सुशोभित हो रहे थे। वे इंद्र के राजसी हाथी जैसे हो रहे थे। ये बहुत अच्छा जो है कंपैरिजन नहीं है। भगवान बलराम को इंद्र के हाथी से क्यों कंपेयर किया जाए, वो तो उससे भी कहीं अच्छे हैं। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। चंदन लेप तथा अन्य शुद्ध सुगंधित वस्तुओं का लेप करके बलराम इंद्र के समान, इंद्र के महान हाथी ऐरावत जैसे लग रहे थे। अद्यापि यानी अद्य अपि दृश्यते राजन यमुना कृष्ण वर्तमना बलस्य अनंत वीर्यस्य वीर्यं सूचयति इव हि।
मेरे साथ। अद्यापि दृश्यते राजन अद्यापि दृश्यते राजन् यमुना कृष्णवर्त्मना यमुना कृष्णवर्तमना बलस्य अनंत वीर्यस्य अनन्तवीर्यस्य वीर्यं सूचयति इव हि। वीर्यं सूचयतीव हि। अद्य आज अपि भी दृश्यते देखी जाती है राजन, हे राजा परीक्षित, यमुना यमुना नदी आकृष्ट खींची हुई वर्तमान धाराओं से बलस्य बलराम के अनंत असीम वीर्य से बल के वीर्यम पराक्रम सूचयति सूचित करते हुए ये मानव ही निसंदेह 84 लाख में इन्होंने बताया 84 योनि में जब ये यात्रा होती है उसमें देखा जा सकता है। ये अभी प्रभु ने बताया, सुशील प्रभु ने। हे राजन, हे राजन, आज भी यह देखा जा सकता है कि आज भी देखा जा सकता है कि यमुना अनेक धाराओं में होकर बहती है। किस तरह यमुना अनेक धाराओं में होकर बहती है। जो असीम बलशाली बलराम द्वारा जो असीम बलशाली भगवान बलराम द्वारा खींचे जाने पर बन गई थी। खींचे जाने पर बन गई थी। इस प्रकार यमुना उनके पराक्रम को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार यमुना उनके पराक्रम को प्रदर्शित करती है। एवं सर्वा निशायाता एकेव रमतो व्रजे रामस्य आक्षिप्त चित्तस्य माधुर्ये व्रजयोषिताम्। मेरे साथ। एवं सर्वा निशायाता एवं सर्वा निशायाता एकेव रमतो व्रजे एकेव रमतो व्रजे रामस्य आक्षिप्त चित्तस्य रामस्य चित्तस्य माधुर्ये व्रजयोषिताम्। एवं इस प्रकार सर्वा सभी निशा रातें याता बीत गई एकाएक एवं मानो रमतः रमण करते हुए ब्रजे ब्रज में राम से बलराम के आक्षेप मोहित चित्त से चित्त का माधुर्य अद्वितीय सौंदर्य से ब्रज योषिताम ब्रज की स्त्रियों के, ब्रज की वो स्त्रियां हैं जो इनकी गोपियां थी। इस तरह बलराम के लिए सारी रातें, इस तरह भगवान बलराम के लिए समस्त रातें ब्रज में रमण करते करते ब्रज में रमण करते करते एक रात की तरह बीत गई। एक रात की तरह बीत गई। उनका मन ब्रज की तरुणियों की, उनका मन ब्रज की तरुण स्त्रियों की अद्वितीय माधुर्य से मोहित था। अद्वितीय माधुर्य से मोहित था। तात्पर्य छोटा है, फिर मैं पढ़ रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान बलराम ब्रज की तरुण एवं सुंदर स्त्रियों की मोहक लीलाओं से मुग्ध हो गए। इस तरह एक रात उनके लिए नया अनुभव था, हर रात उनके लिए नया अनुभव था और सारी रातें इस तरह बीत गई मानो एक ही रात हो। उनके लिए 2 महीने ऐसे बिता दिए उन्होंने। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत बलराम का वृंदावन जाना नामक प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत बलराम का वृंदावन जाना नामक 65वें अध्याय के नामक 65वें अध्याय के भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, अब है 68वां श्लोक। 11 श्लोक हो सकते हैं माता जी? जी प्रभु जी हो जाएंगे, पर थोड़ा सा मैं पढ़ लूं प्रभु जी, 2 हाँ, श्लोक है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए जी। हरे कृष्णा। 19 श्लोक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। श्रीधर शिल प्रभुपाद की जय। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वरुणी जो शहद से आश्रित एक प्रकार की मदिरा है, देवताओं के अमृत के साथ उत्पन्न हुई थी। वारुणी की मधुर सुगंध ने पूरे वन को और भी अधिक सुगंधित कर दिया था।
24-25 श्लोक में थोड़ा सा एक है। यदि बलराम मुझे वारुणी कहती है कि यदि बलराम मुझे बुलाते, मेरे जल में रमण करने की इच्छा रखते, तो मैं उन्हें पास आने देती। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये वारुणी नहीं, वो होगी यमुना होगी। जी, उन्हीं का ही एक प्रतिबिंब है प्रभु जी। ओके ओके। हाँ, लेकिन वो तो ऐसा चाह ही रहे थे, तो ये इसी के लिए अच्छा हुआ माता जी आपने बता दिया। वारुणी के बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसके बारे में और भी पढ़ेंगे थोड़ा, और जी देखिएगा जरा। वारुणी द्रव्य के बारे में जब लेवल 1 में थे तब माता जी ने बताया था कि बलराम जी को बहुत पसंद है, और ये वारुणी उनको बलराम चतुर्दशी के दिन भोग के लिए बनाते हैं, तो ये शहद और दही को मिला के बनाते हैं। और अच्छा हाँ, अच्छा। तो ये तो इसमें भी इसमें हाँ भी हाँ ये जो बताया अभी माता जी ने कि जी ये अमृत के समान है। अमृत के समान है। हाँ, अमृत के समान है। इसमें वो नशा नहीं होगा जो हमारे शराबियों को होता है। अब ये वो नशा नहीं है, ये नशा अलग है। ये ये अलग नशा होगा। दही और ठीक है शहद ये। से मिला के बनता है। प्रभु जी, ये देवताओं के अमृत के साथ उत्पन्न हुई थी। हाँ हाँ ये, हाँ ये सोमरस टाइप का होगा, जो जी जी जो सोमरस एक्चुअली शराब नहीं है। ऐसे वारुणी को भी शराब, क्योंकि यहाँ कहा गया है, तो इसमें लिखा है, इसमें इस वजह से हुआ, तो इसको लेके चलिए। नहीं तो इसके बारे में यही हमारा एक प्रश्न यहाँ रहता है इस अध्याय में। हरे कृष्णा माता जी। 11 श्लोक। हरे कृष्ण। सुधा गुप्ता माता जी हैंड रेस करें। हरे कृष्ण। सुधा गुप्ता माता जी अनम्यूट करें। ये क्या हो रहा है? माता जी 11 श्लोका पढ़ने हैं। पढ़ना चाह रही हूँ। अनम्यूट किया था, फिर म्यूट कर दिया। हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी माता जी अनम्यूट टाइम करें। नहीं है, जिसको देना है कोई और पढ़े, और को दे दीजिए। हरे के कृष्ण बाद प्रभु जी। सुधा। हाँ हरे पढ़िए कृष्ण। माता जी, पढ़िए जल्दी पढ़िए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् इतरतश्चार्थेषु इतरतश्चार्थेषु विद्यास्वराट् अविद्यः स्वराट्। मे ब्रह्म हृदयादिकवये तेने 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 ब्रह्म ब्रह्म हृदय आदि हृदयादिकवये कवये यन्ति यत् सूर्या मुह्यन्ति मुह्यन्ति यत्सूरयः सूरयः। जो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो तेजो वारिमृदां वारिः यथा यथा विनिमयो विनिमयो। यत्र सर्गो अमृता यत्र यत्र सर्वो मृषा सर्वोऽमृतः। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्नास्वेन सदा धाम्नास्वेन सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम्। सत्यं परं धीमहि सत्यं सत्यं परम परम धीमहि धीमहि। धर्मा प्रोज्झित कैतवोऽत्र धर्मः 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 प्रोज्झित प्रोजित प्रोज्झितकैतवोऽत्र कैतवोऽत्र। धर्मो निर्मत्सराणां सताम् परमो परमो धर्मो निर्मत्सराणां निर्मत्सराणां सताम् सताम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते वेद्यं श्रीमद्भागवते वास्तवमत्र वेद्यवास्तवमत्रवस्तु वस्तु। लाइन छूट गई आपका? शिवदं छूटेंगे तापतयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते महामुनिकृते। परमेश्वरा किं किं वा वा परैरीश्वरः परमेश्वरः। ततो हृदयवृद्धते अत्र तद्दो ततो हृदवरुध्यतेऽत्र हृदयवरुध्यते अत्र।
तत्क्षणा निगम कल्पतरोगलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुमुखात् अमृतद्रव संयुतम् टुकुमुखादमृतद्रव संयुतम् संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरो रसिका रसिका भुवि भावुकाः भावुका एते चांस कला पुंसा एते एते चांस चांस्कलः कलाः पुंसः स्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं व्याकुलं लोकम् लोकम् निर्यन्ति युगे युगे निडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो एतत् प्रयतो नरा तत्प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रामात् विमुच्यते हेमेवासमेव अग्रे अहमेवासमेवाग्रे अन्यत् यत् सत् सत्परम् अन्यत् यत् नान्यद्यत्सत् तत्परम् परम् चातहं यतेतच्च चादहं पश्चादहं यदेतच्च यत्तच्च विशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो यो वशिष्येषु शेषसोऽस्म्यहम् सोऽस्म्यहम् यर्थं यत् प्रतीयेत ऋतेथं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत प्रतीये च आत्मनि न न प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि चात्मनि विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो तदात्मनो मायाम् मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा 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 भासो 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 यथा यथा तमः तमः यथा महान्ति भूतानि यथा यथा महान्ति महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु भूतेषु चावचेष्वनु ज्येष्ठानि अप्रवेष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहि तथा तथा तेषु न तेषु तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यम् तावदेव एतावदेव जिज्ञासम् जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् व्यतिरेकाभ्याम् यच्चात् सर्वत्र सर्वदा यच्चात् सर्वत्र सर्वदा सर्वदा ओ नारदा शम्भो स्वयंभूर्नारदः शम्भुः नारो कपिलो मुनिः कुमारो कुमारः कपिलो कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो वैयाशिकी वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम् ते अनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो तत्तेऽनुकम्पामसु समीक्ष्यमाणो ज्ञानेवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् पाकवपुः विदधत् नमस्ते विद्वाग्वपुर्विद्वान् नमस्ते विद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते
यो मोक्ति पदे सुतार्था जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। प्रणाम। 66वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। पौंड्रक छद्म वासुदेव, ये हम कल पढ़ेंगे और आज यहीं तक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्मिता महापात्र माता जी, हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु बोलिए। जी, मैं पूछना रही थी, यमुना माता जी के साथ बलराम जी ने ऐसा क्यों जबरदस्ती किया कि जबरदस्ती करके जोर से क्यों कहा कि आपको करना चाहिए? माता जी ऐसा है, भगवान है, भगवान अगर ऑर्डर देते हैं आओ, यमुना को मानना चाहिए था, इसलिए उनको गुस्सा आया। हालांकि यमुना नहीं आई इसलिए नहीं कि वो अवहेलना करती थी, एक तो भगवान के शौर्य का उसको पता नहीं था, वो बोलती हैं ऐसा। दूसरा कि यमुना को ऐसा लगा कि ये नशे में है, जो ये वारुणी का नशा था उसमें थे, तो इसलिए भी नहीं आई करके उसमें लिखा है। ये वर्णन है। दूसरा, यमुना का जो कालिंदी का अंश है वो आया था करके बताया, जो उनने जब अपने हल से घसीटा उनके पास जो आई, ऐसा दिया है। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे हम, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। तो भगवान गुस्सा कर सकते हैं माता जी। अगर भगवान आपको कहते हैं इधर आ, अगर आप नहीं जाएंगे तो, क्योंकि भगवान के अधीन ये काम करते हैं सब, देवता है, देवी है, यमुना एक देवी है, तो देवी देवता सब भगवान के अधीनस्थ हैं, उनके ऑर्डर को मानना चाहिए, इस वजह से उनको गुस्सा आया। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे आप कृष्ण प्रभु जी, आप हरे कृष्णा सबका प्रभु जी, बहुत दंडवत बहुत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।